अभी अभी जो आप लोगों ने बताया वो सही है। un का मान जब निकालेंगे x की पावर n बटे n गुणा n प्लस 1 बनेगा। अगर डायरेक्ट हम n टेंस टू अनंत रखते हैं तो ये अनंत बटे अनंत बनता है, जीरो नहीं आ रहा, और ना हम कह सकते कि ये जीरो भी बन जाएगा। इस स्थिति में यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि ये पार्ट अभिसारी है या अपसारी है, डायरेक्ट un वाला मेथड नहीं लगा सकते। हम सबसे पहले un प्लस 1 निकालेंगे, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और n प्लस 2 बनेगा। सॉल्व करेंगे un बटे un प्लस 1 का मान x की पावर n बटे n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 बटे x की घात n प्लस 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, यहां बच जाएगा 1 प्लस 2 बटे n गुणा 1 बटे x। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बटे un प्लस 1 का मान जब निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 2 बटे n गुणा 1 बटे x बनेगा। n की जगह अगर अनंत रखते हैं तो ये 1 प्लस 0 गुणा 1 बटे x बनता है, जो 1 बटे x आएगा। अब यहां पर ये निश्चित नहीं है कि ये अभिसारी है या अपसारी है। हमने ये कहा था कि अगर इसका मान 1 से बड़ा आता है तो अभिसारी, 1 से छोटा आता है तो अपसारी, लेकिन 1 के बराबर आ जाए तो फ्रिक्शन फेल हो जाता है। तो यहां पे भी हम ये कंडीशन लगा के चलेंगे कि 1 बटे x अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब x जो है वो 1 से छोटा है, तो उस स्थिति में सिग्मा un अभिसारी है। फिर 1 बटे x अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब x 1 से बड़ा है, तो सिग्मा un अपसारी है। लेकिन अगर 1 बटे x 1 के बराबर है, अर्थात x का मान 1 है, तो फ्रिक्शन फेल है। और अगर फ्रिक्शन विफल है तो ये हमने मेथड जो लगाया था उसके अगला मेथड हम अप्लाई करेंगे। ये जो विधि थी वो कौन सी थी हमारे पास, जिसमें un बटे un प्लस 1 निकाला गया और उसका मान निकालते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट था अनुपात फ्रिक्शन, अनुपात नहीं, उसके बाद में दलंबर फ्रिक्शन था। उसके बाद में अब हम दूसरा अप्लाई करेंगे, राबे टेस्ट लगाएंगे। अब उस नियम के अनुसार जब फ्रिक्शन विफल हो गया, उससे नेक्स्ट मेथड कब लगा रहे हैं फ्रिक्शन, जब x बराबर 1 है। अगर x बराबर 1 है तो un का जो मान होगा वो हमारे पास 1 बटे n गुणा n प्लस 1 बनेगा, और un प्लस 1 का जो मान है वो 1 बटे n प्लस 1 और n प्लस 2 बनेगा। un बटे un प्लस 1 को परिभाषित करेंगे तो ये n प्लस 2 बटे n आएगा। राबे टेस्ट के अनुसार un बटे un प्लस 1 में से 1 को घटाएंगे और n से गुणा करेंगे, तो n गुणा n प्लस 2 बटे n माइनस 1। n लघुत्तम लेंगे, अगर n लघुत्तम लेंगे तो n गुणा n लघुत्तम n प्लस 2 माइनस n आ जाएगा। n से n कट गया, इस n से ये n कट गया। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यहाँ n गुणा un बटे un प्लस 1 माइनस 1 का मान निकालते हैं तो वो आ रहा है हमारे पास कितना, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, अतः सिग्मा un अभिसारी है। तो हमारे पास ये कंडीशंस बन रही हैं कि अगर x का मान स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है तो सिग्मा un अभिसारी होगा, और अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा un अपसारी है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। डायरेक्ट हमारे पास आंसर नहीं निकलेगा, अब x पर जो वेरिएबल है उस पर डिपेंडेबल क्वेश्चंस आएंगे सारे। इसके अनुसार हमें nवां पद दिया हुआ है
un का मान, तो un बराबर n गुणा x की पावर n माइनस एक, un प्लस एक निकालेंगे तो n प्लस एक x की पावर n, un बटे un प्लस एक निकालेंगे तो n x की पावर n माइनस एक बटे n प्लस एक गुना x की पावर n। सॉल्व करेंगे तो n बटे n कॉमन ले लेंगे इसमें से, 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स बचेगा, n से n कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर un अपॉन un प्लस वन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू एक्स, जो 1 अपॉन एक्स बना देगा, अर्थात इस 1 अपॉन एक्स पर फिर डिपेंड कर रहा है। अगर 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 एक, तो x स्मॉलर देन 1 होगा, इस केस में सिग्मा un अभिसारी। फिर 1 बटे x स्मॉलर देन 1, x ग्रेटर देन 1 तो सिग्मा un अपसारी, यानी पहला कन्वर्जेंट है दूसरा डाइवर्जेंट है। और अगर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 1 तो परीक्षण विफल। अगर परीक्षण विफल है तो हम राबे टेस्ट लगाएंगे। राबे टेस्ट में क्या था, राबे परीक्षण, राबे परीक्षण में क्या था, un अपॉन un प्लस एक माइनस एक इंटू एन, यहां पे आ जाएगा। जब इसमें हल करेंगे तो ये पार्ट बनेगा, x की जगह 1 है तो यहां पे आ जाएगा आपके पास n गुणा n बटे n प्लस एक माइनस एक, n गुणा n प्लस एक लघुत्तम, n माइनस n माइनस एक बनेगा, n से n कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n गुणा un बटे un प्लस एक माइनस एक का मान निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर माइनस का n बटे n कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n बनेगा, n से n कैंसिल, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 जो माइनस 1 आएगी, जो कि स्मॉलर देन है 1 से। अगर 1 से स्मॉलर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर सिग्मा un अपसारी है। अगर सिग्मा un अपसारी है तो तीनों कंडीशंस को कंबाइंड करके लिख दीजिए अब आप, x स्मॉलर देन 1 पर सिग्मा un अभिसारी और x स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर सिग्मा un अपसारी। तो सबसे पहले इसका एनवां पद परिभाषित करते हैं। यहां पे हमारे पास एनवां पद जो बनेगा इसमें वो 2 गुना 2 की घात n माइनस एक एक्स की घात n बटे 2 गुना 2 की घात n प्लस एक बनेगा। un प्लस एक निकाल लेते हैं। अगर un प्लस एक निकालेंगे 2 गुना 2 की घात n प्लस एक माइनस एक एक्स की घात n प्लस एक बटे में 2 की घात n प्लस 2 प्लस एक आएगा। un बटे un प्लस एक निकालेंगे। un में अगर un प्लस एक का भाग देते हैं तो 2 गुना 2 की घात n माइनस एक बटे 2 की घात n प्लस एक x की पावर n में 2 की पावर n प्लस 2 प्लस एक बटे 2 गुना 2 की घात n प्लस एक माइनस एक x की घात n प्लस एक का भाग देंगे। हल करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2 की घात n प्लस एक माइनस एक बटे 2 की घात n, हमने 2 की घात n कॉमन ले लिया इसमें से। फिर बटे में 2 की घात n प्लस एक प्लस एक बटे 2 की घात n प्लस एक बनेगा, 2 की घात n प्लस एक कॉमन लिया हमने, इंटू 2 की घात n प्लस 2 यहां बन जाएगा 1 प्लस एक बटे 2 की घात n प्लस 2
इसमें 2 की घात n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 बन जाएगा, 1 माइनस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 रह जाएगा और x बच जाएगा। x की घात n से x की घात n प्लस 1 में कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर un अपॉन un प्लस 1 का मान निकालेंगे तो ये जो मान है वो 0, क्योंकि किसी के बटे में अनंत बनेगा और 1 बटे अनंत बनेगा तो 1 बटे अनंत 0 होता है। ये भी 1 बटे अनंत 0, ये भी 1 बटे अनंत 0, ये भी 1 बटे अनंत 0, सारे 0 बन गए। सिर्फ 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 ये बचता है और 1 बचता है हमारे पास, तो 1 बटे x आ गया। x अगर 1 से छोटा होगा तो अभिसारी होगा, बार बार करते आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने। x ग्रेटर देन 1 होगा तो अपसारी होगा और अगर x बराबर 1 है तो परीक्षण विफल। अगर परीक्षण विफल है तो अगला मेथड राबे टेस्ट x बराबर 1 के लिए लेके चलेंगे हम।